गाइस आप जो हमारा एक्चुअल सेशन है जो रिगार्डिंग स्पोर्ट के है थांगता स्पोर्ट के प्रैक्टिकल सेशंस या कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट के बारे में हम कहेंगे। पहले हम रूल्स एंड रेगुलेशन, ड्रेस क्या लगती है या बाकी जितने भी इक्विपमेंट इसमें यूज हो जाते हैं, सेफ्टी गार्ड्स क्या यूज हो जाते हैं, इसके बारे में अब हमें बात करनी है। तो ड्रेस मैं खुद पहन के हूँ, आप देख सकते हैं कि पूरा ब्लैक शर्ट इसमें पहनते हैं जो कि ढीली ढाली शर्ट हो, और एक ट्राउजर इतना ढीला होना चाहिए, और इसके साथ साथ कलर बेल्ट्स की बात आ जाती है। जैसे जब बिगिनर्स कोई भी स्पोर्ट खेलने के लिए आ जाते हैं, स्पेशली मार्शल आर्ट्स, तो जब हम मार्शल आर्ट की बात करेंगे, आई टॉक टू अबाउट थांगता, तो व्हाइट बेल्ट हर एक मार्शल आर्ट में बिगिनर्स को पहना जाता है। उसके बाद अलग अलग कलर बेल्ट्स जो पहनने पड़ते हैं, दैट्स अप टू देयर परफॉर्मेंस एंड देयर एक्सीलेंस इन द स्पोर्ट्स। तो थांगता में भी ग्रेडिंग सिस्टम है, लाइक जब हमारे पास एक नया बच्चा आ जाता है, एक बिगिनर आ जाता है, तो उसको व्हाइट बेल्ट पहननी पड़ती है, और व्हाइट बेल्ट के बाद 6 महीने बाद उसकी ग्रीन कलर हो जाती है, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद ब्लू, उसके बाद येलो के बाद उसके बाद ब्राउन बेल्ट उन्हें मिलती है। इट टेक्स अराउंड मोर देन 4-5 years टू रीच अप टू द लेवल ऑफ ब्लैक बेल्ट। तो उसके बाद ये बेल्ट ग्रेडिंग के बगैर जब हम कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स पे आएंगे, तो जब एक कंपटीशन में बच्चा आ जाएगा, ही नीड टू लर्न द स्किल्स ऑफ थांगता। इसमें किकिंग जो होती है या जो इसमें स्किल्स होते हैं, स्टिक के स्किल्स होते हैं, वो सीखने की ज़रूरत है। और साइड बाय साइड जब वो वाइट बेल्ट से स्टार्ट कर जाता है, तो बेसिक स्किल्स से लेके उसके जो भी रिलेटेड कंपटीशन के स्किल्स होते हैं, वो बच्चे को दिखाए जाते हैं और सिखाए जाते हैं। तो अब मैं गेम के बारे में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दूं। जब हम गेम के बारे में जानने की ज़रूरत है, तो इसमें जब हम कंपटीशन में आ जाते हैं, तो हमारे पास एक मैटेड एक एरिना रहना चाहिए, जिसकी होल ये डायमीटर है, राउंड एक सर्कल रहती है हमारी, 20 फीट का राउंड डायमीटर रहता है, इनर सर्कल और आउटर सर्कल, उसके बाद 5 फीट का इको डायमीटर रहता है। तो उसके इर्द गिर्द हमारे पास एक एरिना में होने चाहिए 6 रेफरीज और स्कोरर्स होने चाहिए, कि जो एक कॉम्पिटिटर के 3 उसमें रहते हैं, ब्लू और रेड कॉर्नर होते हैं। ब्लू कॉर्नर के पास 3 स्कोरर होने चाहिए, रेड के पास 3 स्कोरर होने चाहिए, फॉर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ द बाउट या फाइट जिसको हम बोल सकते हैं। तो उसके अलावा हम एक जूरी टेबल आगे रहती है। जूरी टेबल पे एक जूरी बैठता है जो मेन जज रहता है, जिसके पास फाइनल डिसीजन जाती है स्कोरिंग के बाद। जब एक कंपटीशन चलती है, तो उसके बाद स्कोरिंग की फाइनल डिसीजन जूरी के पास जाती है। ही चेक्स ऑल द स्कोर्स जितने भी ये कॉम्पिटिटर ने लिए होते हैं, तो वो स्कोर चेक करके फाइनल रिजल्ट वो जूरी टेबल से अनाउंस हो जाते हैं। जूरी टेबल के पास एक टाइम कीपर बैठता है, जिसके पास स्टॉप वॉच रहती है, क्योंकि इसमें टाइम के हिसाब से 2 राउंड्स होते हैं। एक राउंड में 3 मिनट का होता है, दूसरा राउंड भी 3 मिनट का होता है, और बीच में 1 मिनट की ब्रेक रहती है। दैट मींस वन बाउट कंसिस्ट ऑफ 7 मिनट्स, 3 + 3 + 1 मिनट हॉल्ट। तो ये रहा खेलने का पैटर्न। जब हम कॉम्पिटिटर की बात करेंगे, जैसे मैं एक रेफरी खड़ा हूँ बीच में सेंटर एरिना में, तो वहाँ पे 2 लाइंस रहती है आगे से, एक लाइन यहाँ से लगानी पड़ती है, एक लाइन यहाँ से लगानी पड़ती है, और यहाँ पे एक इस तरीके में एक लाइन रहती है जहाँ पे वो रेफरी की स्टैंडिंग पोजीशन की लाइन है, और साइड में जो 2 लाइंस है वो 2 कॉम्पिटिटर्स की 2 लाइंस है। तो जब ये जो कॉम्पिटिटर्स हमारे होते हैं, जो अपोनेंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ, जब उनकी फाइट स्टार्ट होने से पहले, दे मस्ट वियर द ब्लैक ड्रेस, दे मस्ट वियर द आर्म गार्ड, दे मस्ट वियर द शिन गार्ड पहन सकते हैं, और ग्रोइंग गार्ड इज वेरी कंपल्सरी फॉर एवरी कॉम्पिटिटर, वेदर द कॉम्पिटिटर इज मेल और फीमेल। तो उसके बाद जब रेफरी के सिग्नल्स हम अब आपको दिखाएंगे, जो विच कंसिस्ट ऑफ रूल बुक, तो रेफरी अपनी लाइन पे खड़ा रहेगा, और जब वो एरिना में खड़ा हो जाएगा तो जूरी टेबल की, और उसको एक बो करना पड़ता है। हर एक मार्शल आर्ट की अपनी अपनी बो रहती है। तो थांगता की जो ऑफिशियल बो है, दैट्स ऐसे, तो आपको सिर झुकाने की जरूरत है नहीं, आपको जूरी की ओर देखना है। और दिस हैंड जो हमने ऐसे हाथ खड़ा रखा है, दिस कंसिस्ट ऑफ स्वॉर्ड।
तो क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन द स्वॉर्ड, तो ये स्वॉर्ड आर्ट को कंसिस्ट करता है। ये हाथ खड़ा होने का मतलब है कि इट इज अ स्वॉर्ड आर्ट एंड इट्स अ आर्म्ड कॉम्बैट आर्ट। तो उसके बाद रेफरी का पहला सिग्नल रहता है जब वो कॉम्पिटिटर्स चेस्ट गार्ड और हेड गार्ड पहन के अपने कॉर्नर पे खड़े होते हैं, तो रेफरी का पहला सिग्नल होता है, वो एक क्लैप बजाता है। क्लैप बजाने के बाद वो उनको अंदर एरिना में लाने की सिग्नल देता है। तो वो जब एरिना में अंदर आ जाते हैं तो वो जब उस लाइन के पास पहुंचने वाले होते हैं तो वो उसको लेपो बोलते हैं। लेपो का मतलब है कि आप रुक जाओ वहाँ पे। तो वो वहाँ दोनों कॉम्पिटिटर्स रुक जाते हैं। तो उसके बाद वो कॉम्पिटिटर्स को पहले वो करा लेते हैं अपनी चीफ जूरी की, जो जूरी बैठते हैं आगे से, उस जूरी की ओर वो कराते हैं, उसकी ओर अपने रेफरी को वो करते हैं। उसके बाद कॉम्पिटिटर्स आपस में एक दूसरे को वो करते हैं, वो मतलब सलाम, दैट्स अ रेस्पेक्ट। क्योंकि मार्शल आर्ट में देखा जाता है, हर एक मार्शल आर्ट में उसमें काफ़ी रिस्पेक्ट होती है। कॉम्पिटिटर्स को एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। तो उसके बाद जब ये वो करते हैं तो रेफरी का दूसरा सिग्नल रहता है पाइथालो। पाइथालो का मतलब हो गया कि ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, ये टर्न ऑफ कर लेंगे। अगर इनकी फेस दोनों की एक दूसरे के फेस के साथ है तो इनको उल्टा, तो जो सेंटर रेफरी होता है वो कॉम्पिटिटर्स के पास जाता है, उसको पूरा बॉडी चेक कर लेता है, उसके नाखून चेक कर लेता है। अगर उसके हाथ में या गले में कोई भी ऑर्नामेंट होगा तो वो उसको उतारने की जरूरत है। वैसे ही दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास भी जाता है। तो उसके बाद उनको आगे बुलाता है। आगे बुलाने के बाद जो नीचे वेपन रहती है, मैं अब आपको दिखाऊंगा कि वेपन, क्योंकि वेपन अगर हम स्टाइल 1 में खेलेंगे तो वेपन ऐसे रहेगी, इस साइड से ऐसे वेपन रहेगी। तो जब कॉम्पिटिटर वेपन के पास पहुंचेगा तो रेफरी का सिग्नल रहेगा पाइथालो, हाथों की डायरेक्शन ऐसे आएगी। पाइथालो मतलब आप ये उठा सकते हो दोनों को, यहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे भी। तो एक कॉम्पिटिटर जब अपनी पाइथालो सुन के वो उठाता है, वेपन उठाता है, क्योंकि दिस इज अ स्टाइल 1। स्टाइल 1 माने फुनाबा अम्मा का मतलब है कि दिस इज अ स्टाइल 1। तो इसमें कॉम्पिटिटर ये जब इक्विपमेंट हाथ में उठाता है टू फाइट विद हिज अपोनेंट और विद हर अपोनेंट। तो उसके बाद पॉइंट सिस्टम में इसका बताता हूँ कि स्टाइल 1 में क्या पॉइंट सिस्टम है। जब ये खेलते हैं तो इसका मतलब है कि दिस इज फॉर द डिफेंस। जो अपोजिट बंदे का अटैक आ जाता है, इसको ये डिफेंड करने की जरूरत है। ये बाजू से डिफेंड नहीं कर सकता, ये इससे रोक सकता है या इससे रोक सकता है। अब इससे रोकने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इसको यहाँ से अपना पॉइंट भी लेना है। और ये जब हम स्टिक पकड़ते हैं, ये चाबी इसको बोलते हैं, इसको जब हम पकड़ते हैं तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए ताकि आपका हाथ खुला रहे। ये जो है ये कवर ये आपके हाथ पे रहना चाहिए। अगर कॉम्पिटिटर जो अपोनेंट है, अगर उसकी स्ट्राइक आपकी वो अपने आप को हाथ पे मारना चाहेगा तो इट विल कवर द जो भी उसकी स्ट्राइक होगी वो कवर हो जाएगी। तो यहाँ से अगर उसने आपने डिफेंड किया, आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो पॉइंट है वो बच जाएगी लेने से। लेकिन आप यहाँ से ऐसे मार सकते हो, ऐसे मार सकते हो, बट यू कैन नॉट हिट ऑन बिलो द बेल्ट, या जो आपकी चेस्ट गार्ड है उसके नीचे आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसके नीचे आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। डिस्पाइट अगर आपने रिपीटेडली मारा देन यू विल गेट अ वार्निंग। तो जब आपने पॉइंट सिस्टम ले लिया तो आप पॉइंट ले सकते हो सिंगल। इसमें स्टाइल 1 में खाली आप यू कैन गेट सिंगल पॉइंट्स, इसमें कोई 2 पॉइंट्स नहीं मिलते। एक स्ट्राइक के अगर आपने रोटेशन में स्ट्राइक करी, ये हमने रोटेशन में स्ट्राइक्स करी या रोटेशन में 3 स्ट्राइक्स करी, इसका मतलब है कि आपको 3 पॉइंट्स मिले। अगर आपने एक ही जगह 2 बार मारा तो आपको एक ही पॉइंट मिलेगा, आपको 2 पॉइंट नहीं मिल सकते हैं। यू हैव टू डू द रोटेशन ऑफ द स्टिक। तो उसके बाद ये रहा स्टाइल 1 का। यू कैनॉट जस्ट हिट द अपोनेंट विद द हैंडल ऑफ द चाबी। आपको ऐसे हिट नहीं कर सकते, आप उसके मुंह पे हिट नहीं कर सकते, आप इसको ऐसे पेट में नहीं ठोक सकते, क्योंकि यू कैनॉट गेट द पॉइंट एट दैट टाइम। यो पॉइंट सिस्टम खाली ये है कि आपको इधर से रोक सकते हो, यू कैनॉट गेट एनी बेनिफिट, बट ऑफ कोर्स यू विल जस्ट सेव योर पॉइंट्स। तो ऐसे स्ट्राइक या ऐसे स्ट्राइक ऐसे भी को चढ़ा सकते हो, ऐसे स्ट्राइक भी कर सकते हो। मतलब जब भी आप पॉइंट सिस्टम लोगे तब इसका मतलब है कि यू विल गेट द पॉइंट्स
with your stick only. Let's go towards the next event of the Thang Ta. क्योंकि Thang Ta में Thang Ta is distributed in 4 parts like जो मैंने पहले स्टाइल आपको दिखाया, that is Funaba Amma. एक Funaba Amma में एक तो उसको डिवाइड किया गया है जिसमें आप तलवार तलवार को कन्वर्ट किया गया है चाबी में, तलवार प्लस शील्ड और उसका जो कॉम्बिनेशन है उसमें किक्स अलाउड नहीं है। जो मैंने आपको दिखाया कि उसमें क्या क्या अलाउड है, क्या फाउल है, कैसे पॉइंट्स ले सकते हैं, वो मैंने आपको कंप्लीटली ब्रीफ किया है, जो कि आप लोगों को जानने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों को भी सबको पता है कि नाउ थांग था इज एन competitive sport in the खेलो इंडिया गेम्स एंड खेलो इंडिया गेम्स आर नॉट सो फार। सो इसीलिए आप लोगों को इस चीज़ को जानने की बहुत ज़रूरत है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट इवेंट ऑफ द थांग ता, दैट इज फुनाबा अनिशुबा। फुनाबा अनिशुबा इज द नेक्स्ट इवेंट ऑफ द थांग ता। इट्स ऑल्सो ए कॉम्पिटिटिव स्पोर्टिंग इवेंट। तो एरिना जो मैंने बता दिया वो सेम है, जैसे इससे एरिना में अंदर आने की या बाहर जाने की जितने भी मैंने बता दिया है दैट्स कंप्लीटली सेम। लेकिन हाँ, इसमें इस वाले इवेंट में थोड़ी सी चेंजेस है, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी चेंजेस है जो लेट मी एलॉबरेट दोज चेंजेस इन फ्रंट ऑफ यू। तो चेंजेस है कि कॉम्पिटिटर यहाँ तक पहुँच गया। अब हमने पाइथालो बोला, पाइथालो मतलब आप इक्विपमेंट उठाओ, तो रेफरी का सिग्नल पाइथालो आ गया, और जब एथलीट का ये आ गया तो एथलीट ने उठाया तो उसने यहाँ पे पोजीशन रखी। यहाँ पे पोजीशन होने के बाद जब उसके बाद रेफरी की सिग्नल रहती है, जब यहाँ पे रेफरी की सिग्नल रहती है, फ्रेप का मतलब हो गया कि आप लोग रेडी रहो। तो जब रेफरी का सिग्नल फ्रेप आ गया, फ्रेप होने के बाद कॉम्पिटिटर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है, तो मतलब उसकी यहाँ से स्टिक निकल के यहाँ पे, जैसे आप लोगों को पता है कि तलवार हमेशा यहाँ से रहती है क्योंकि उसमें वो कवर रहती है, बॉडी पे कवर रहती है। तो इसको भी उसी तरीके में हमने डिजाइन करा है कि तलवार यहाँ पे रहेगी और ये हाथ इसके ऊपर रहेगा। तो उसके बाद जब फ्रेप की पोजीशन आएगी, फ्रेप ये वाली पोजीशन, ये वाली आप राइट लेग आगे रख सकते हो, लेफ्ट लेग आगे रख सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पिटिटर। तो जैसे मैंने अपने स्टाइल के तरीके में मैंने राइट लेग आगे रखी है, और उसके बाद जब होरो हो जाता है, होरो को मतलब हो गया कि स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट द फाइट। तो उसमें मैं आपको एक दो चीजें और बता दूंगा कि जब हमने फुनाबा अम्मा का स्टाइल देखा, फुनाबा अम्मा में देयर इज नो वे टू किक द अपोनेंट, लेकिन इसमें आपको अपोनेंट को किक करने की जरूरत है। जब आपने हॉरो हो गया, हॉरो को मतलब हो गया स्टार्ट, यू कैन स्ट्राइक एट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। आप बिलो बॉडी पॉइंट नहीं ले सकते। यू कैन किक, आप साइड किक कर सकते हो, फ्रंट किक कर सकते हो, या आप हुक किक कर सकते हो। आप कोई भी किक कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर मेंटालिटी, या आपको जो सिचुएशन सही लगती है आप सिचुएशन के हिसाब से किक कर सकते हो। बट यू हैव टू किक, यू हैव टू। जब हम किक्स की बात करें, जब जैसे मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि जब हम स्ट्राइक करते हैं, जब चबी से हम स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक का एक पॉइंट यहाँ पे भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने किक किया जो कि परफेक्ट किक हो, जो कि ये चेस्ट गार्ड पे लगे या हेड पे लगे, तो इसका मतलब है कि स्टिक का एक ही पॉइंट मिलेगा और किक के आपको 2 पॉइंट मिलेंगे। तो मतलब आपको इसमें ज्यादा पॉइंट लेने की मतलब बेनिफिट्स है और चांसेस है। अगर इन केस अपोनेंट ने आपको किक किया, अगर आपने एक कदम पीछे ले लिया तो आप उसकी किक को मार सकते हो। अगर ये उसकी टांग है तो आप उसको ऐसे मारा, तो वो जो किक मारने की कोशिश कर रहा है, वो जो 2 पॉइंट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब आपने उसके पांव को मारा तो इसका मतलब हो गया कि वो 2 पॉइंट जो उसने कोशिश करी थी कन्वर्ट करने के लिए अपने खाते के लिए, बट दैट दोज पॉइंट्स विल काउंट इन योर अकाउंट। तो इसमें अब पॉइंट सिस्टम तो हो गया, यू कैन नॉट हिट बिलो, यू कैन नॉट हिट बैक। तो किक सिस्टम जो आपको किक आती है या जो भी सिचुएशन के हिसाब से आप किक कर सकते हो वो आप कर सकते हो। तो उसके बाद अगर हम इसके माइनस पॉइंट्स कैसे हो जाते हैं, तो हम माइनस पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ।
अगर आपने ये स्टिक को ऐसे अपोनेंट के फेस पे मारा, या आपके अपोनेंट ने आपके पेट पे ऐसे मारा, एंड ही कैन बी गिवन द वार्निंग। उसको ये चीजें करने की जरूरत नहीं है, रादर कि उसको इस पे वार्निंग मिल जाएगी एंड ही कैन नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम इट। तो अगर पहली वार्निंग आ गई तो रेफरी के सिग्नल, जब रेफरी ने उसको वार्निंग देने की कोशिश करी तो रेफरी उसकी ओर ऐसे दिखाएगा और सिग्नल वार्निंग का एक पहला ऐसे दिखाएगा। अगर उसने दूसरा किया तो ऐसे, मतलब कॉम्पिटिटर की ओर उंगली और 2 वार्निंग्स। अगर तीसरी वार्निंग उसको आ गई एंड द गाय विल बी डिस्क्वालिफाइड। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि वार्निंग क्या है, पॉइंट सिस्टम क्या है, या बाकी चीजें क्या है, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो उसके बाद जब ये कंपटीशन का टाइम कवर हो जाता है तो वहां से चीफ जूरी के टेबल से बेल बज जाती है कि दैट टाइम इज ओवर। तो उसके बाद रेफरी लेपो बोलता है। लेपो का मतलब हो गया यू हैव टू स्टॉप द फाइट। तो आपने लेपो किया और उसके बाद रेफरी पाइथालो बोलेगा, उसके बाद थामो बोलेगा, उसके बाद रेफरी का सिग्नल रहेगा थामो। थामो का मतलब हो गया कि आप वेपन नीचे रखो, और उसके बाद रेफरी का नया पोजीशन रहेगा थोको। थोको मतलब हो गया कि आप लोग बाहर जाओ, अपने एरिना से बाहर जाओ।